Hey guys, welcome to the channel Mechanics and I hope you guys are doing absolutely great. After so long I have come up with an informative video. जैसे कि आप देख रहे हो, this is the Continental GT650 and I will be doing complete servicing of this GT650 by myself at home. इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट डिटेल्स दूंगा कैसे एक बिगनर खुद से पूरा एक सर्विसिंग कर सकता है। मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कौन सा पार्ट कैसे खुलेगी स्टेप बाय स्टेप करके। एंड इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द पॉइंट्स, जैसे कि हम लोग इंजन ऑयल क्यों यूज़ करते हैं, कौन सा ग्रेड का इंजन ऑयल इस GT650 में यूज़ करने वाले हैं एंड कौन सा ब्रांड का यूज़ करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पॉइंट है कि हम लोग इंजन ऑयल यूज़ क्यों करते हैं। सो बेसिकली इंजन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होता है, मेटल पार्ट्स। सो ये मेटल पार्ट्स के बीच में एक थिन लेयर प्रोवाइड करता है ये इंजन ऑयल, सो दैट इट कैन गिव इट लुब्रिकेशन बिटवीन द मेटल पार्ट्स। अभी जब इंजन रन करती है तो बहुत हाई स्पीड में रन करती है, तो फिर उसका वेयर आउट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए वो थिन लेयर प्रोवाइड करता है सो दैट इट गिव्स अ फ्रिक्शनल सरफेस फॉर द मेटल पार्ट्स टू ऑपरेट। इंजन जब हाई रिवॉल्यूशन पर मिनट में जब वो परफॉर्म करता है तो फिर बहुत हीट भी प्रोड्यूस होती है। सो ये इंजन ऑयल जो रहता है ये एब्जॉर्ब करती है उसका हीट है, एंड उसके बाद ये प्रोवाइड भी करता है रस्ट एंड कोरोजन फ्री मेटल सर्फेसेस। एंड कमिंग टू द सेकंड पॉइंट है, अभी हम लोग जो इंजन ऑयल यूज़ करेंगे तो कौन सा ग्रेड का यूज़ करेंगे, ये तो क्वेश्चन पक्का आया होगा। तो फिर आप कभी भी बाइक या फिर कोई भी कार लेते हो, देन इन द मैनुअल बुक इट इज़ प्रोवाइडेड दैट आपको कौन सा स्पेसिफिकेशन का इंजन ऑयल यूज़ करना है। जैसे कि फॉर दिस बाइक है द रिकमेंडेड इंजन ऑयल इज़ द SAE 10W50। ये जो 10W50 है दैट इज़ द स्पेसिफिकेशन दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द SAE, दैट इज़ द सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। तो बेसिकली 10W50 इज़ द विस्कोसिटी ऑफ द इंजन ऑयल। जो W हो गया वो सिग्निफाई करता है विंटर, जो 10 रहता है वो आपको डिटरमाइन करता है कि लोएस्ट टेम्परेचर कंडीशन में उसका विस्कोसिटी कितना है। सो फ्लूइड का टेंडेंसी ये रहता है कि आपका टेम्परेचर बहुत कम रहेगा तो वो थिक हो जाती है एंड वो फ्लो उतनी नहीं करती है। तो फिर इंजन ऑयल का ऐसा कैपेसिटी होना चाहिए कि वो लोएस्ट टेम्परेचर कंडीशन में तब भी परफॉर्म कर पाए। इसीलिए इसका जो विस्कोसिटी रहता है जो 10 वो जितना कम रहेगा उसका फ्लोएबिलिटी उतना ज़्यादा रहेगा एंड उसका विस्कोसिटी उतना कम रहेगा। इसीलिए आप अगर कंपेयर करने वाले हो दैट इज़ 10W50 वर्सेस 5W50, आपको लोएस्ट टेम्परेचर कंडीशन में 5W50 बेहतरीन रहेगा एज़ कम्पेयर टू द 10W50, क्योंकि उसका विस्कोसिटी कम रहेगा एंड उसका फ्लोएबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगा। दूसरा वैल्यू जो W के बाद वाला जो वैल्यू आता है 50, वो भी डिटरमाइन करता है आपका विस्कोसिटी। बट अभी क्या है, फ्लूइड का जो टेंडेंसी होता है हाई टेम्परेचर में वो थिन हो जाती है एंड उसका जो फ्लोएबिलिटी होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर हम लोग को वो चीज़ नहीं चाहिए। तो फिर इंजन ऑयल ऐसे इसमें डिज़ाइन किया रहता है कि वो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स लूज़ ना करे एंड तभी भी बढ़िया से परफॉर्म करे अच्छा। इसीलिए उसका वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा उतना बेहतर रहेगा इन द हाई टेम्परेचर कंडीशन। जैसे कि आप कंपेयर करोगे 10W50 और 10W60 से, दैन 10W60 विल वर्क बेटर एज़ कम्पेयर टू द 10W50, क्योंकि जो 10W60 जैसे बढ़ रहा है उसका विस्कोसिटी उतना ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब उसका फ्लोएबिलिटी कम हो रहा है बट विस्कोसिटी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग का हाई टेम्परेचर कंडीशन में हम लोग का विस्कोसिटी ज़्यादा रहेगा तो उसका पतला होने का चांसेस उतना कम रहेगा। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि कौन सा ब्रांड का इंजन ऑयल GT650 में यूज़ करने वाला हूँ। देन आई हैव शॉर्ट लिस्टेड 3 ब्रांड्स। द फर्स्ट इज़ द लिक्विड गन दैट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द हिंदुस्तान पेट्रोलियम दैट कम्स स्टॉक in GT650, एंड सेकेंड है मोटिव 70 10W50 दैट इज़ फुल्ली सिंथेटिक ऑयल, एंड थर्ड है लिक्विमोली जो कि बहुत रिनाउंड ब्रांड है एंड बहुत कोई यूज़ भी करते हैं फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग में मैं सोचा था कि लिक्विमोली यूज़ करने का, बट इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, दैट इज़ 1700 पर लीटर, एंड जो मोट्यूल है इट कॉस्टेड मी 860 पर लीटर। सो मेरे को ये लगा कि दिस वन इज़ द वैल्यू फॉर मनी। सो बेसिकली जब मैं जितना भी स्पेसिफिकेशन ब्रेक डाउन करा, देन आई डिडंट फाइंड मच डिफरेंसेस बिटवीन दिस लिक्विमोली एंड मोट्यूल। स्पेसिफिकेशंस आपको बता रहा हूँ, जैसे विस्कोसिटी इंडेक्स हो गया लिक्विड गन का दैट इज़ 125 एंड मोट्यूल का है 167 एंड लिक्विमोली का है 165। तो मोट्यूल विस्कोसिटी इंडेक्स में विन कर रहा है, एंड विस्कोसिटी इंडेक्स इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ विस्कोसिटी विथ चेंज इन टेम्परेचर। एंड उसके बाद इसका टोटल बेस नंबर देखेंगे दैट इज़ द 2 TBN। लिक्विड गन का बहुत कम है 6.0, मोट्यूल का वहाँ 8.4 है एंड लिक्विमोली का 7.0 है।
तो बेसिकली व्हाट इज़ टोटल बेस नंबर? टोटल बेस नंबर इज़ द एबिलिटी ऑफ इंजन ऑयल टू न्यूट्रलाइज द एसिड दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द इंजन वाइल ऑपरेटिंग। तो TBN में भी देखो तो मोट्यूल जीत रहा है। एंड उसके बाद जब फ्लैश पॉइंट देखेंगे एंड पूर पॉइंट हो गया। फ्लैश पॉइंट इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर आफ्टर विच द इंजन ऑयल विल लूज इट्स विस्कोसिटी। एंड पूर पॉइंट हो गया उसका सबसे लोएस्ट टेम्परेचर, जिसके बाद ये अपना विस्कोसिटी लूज़ करेगा या फिर इसका जो फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लूज़ करेगा। तो फ्लैश पॉइंट देखेंगे तो लिक्विड गन का बहुत कम है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, मोट्यूल का 232 डिग्री सेंटीग्रेड है बहुत ज़्यादा, और लिक्विड मोली का 230 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर डिफरेंसेस देखोगे मोट्यूल लिक्विड मोली में तो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बट कंपेयर करोगे लिक्विड गन से तो काफ़ी डिफरेंसेस है। एंड पूर पॉइंट अगर कंपेयर करूँगा तो लिक्विड गन का -21 डिग्री सेंटीग्रेड है, मोट्यूल का जहाँ तक -33 डिग्री सेंटीग्रेड है, एंड लिक्विड मोली का हो गया -39 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें लिक्विड मोली पूर पॉइंट में जीत रहा है। सो दीज आर द स्पेसिफिकेशन दैट आई हैव टेकन फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ। आपको अगर फुल स्पेसिफिकेशन चाहिए तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे आपको फुल स्पेसिफिकेशन मिल सकता है तीनों ब्रांड का। एंड आप एक अच्छा सा कंपैरिजन भी कर सकते हो एंड चूज़ कर सकते हो कि कौन सा इंजन ऑयल आप यूज़ करोगे। मैं जो कंपैरिजन कर रहा हूँ दीज आर बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल बेसिस। बिफोर परफॉर्मिंग द सर्विस आपको ये बेसिक टूल्स चाहिए होंगे, जैसे ये आपका हो गया ऑयल फिल्टर हो गया। सो इसके लिए एक अलग सा स्पैनर होता है, दैट इज़ द ऑयल फिल्टर स्पैनर। आप इसे लगा के इसे खोल सकते हो। एंड आपको कुछ स्पैनर्स भी चाहिए होंगे, दैट इज़ रिंग हो गया, टी स्पैनर हो गया, एंड ये एलन सेट हो गया, एलन की हो गया। बिफोर ड्रेनिंग आउट द इंजन ऑयल एक रिकमेंडेशन है कि आप जब भी इंजन ऑयल ड्रेन आउट करोगे देन आइडल कंडीशंस में स्टार्ट करके 5 मिनट जैसे होल्ड करके रखो एंड उसके बाद ड्रेन आउट करो, सो दैट द ऑयल विल कम अप इजीली। क्योंकि आप जब अगर इंजन ऑयल को गर्म करोगे देन इट विल लूज इट्स विस्कोसिटी अ बिट एंड वो थोड़ा पतला हो जाएगा एंड इजीली बाहर आ जाएगा इंजन ऑयल। एंड अगर आप ये प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हो देन प्रॉब्लम ये है कि वो थिक कंडीशंस में रहेगा एंड उसके बाद आप जब ड्रेन आउट करोगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा एंड इंट्रिकेट पार्ट्स में वो जो थिक ऑयल रहेगा वो चिपक सकता है, इसीलिए थोड़ा सा गर्म कर लो। ये 2 बोल्ट अब मेरे को खोलना पड़ेगा। उसके बाद ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट भी खोलना पड़ेगा मुझे। एंड उसके बाद ऑयल फिल्टर ड्रेन प्लग, जैसे कि अपन का प्लान था कि सम गार्ड खोलेंगे एंड उसके बाद ब्रैकेट खोलेंगे, बट एक दुविधा में फंस गए हैं क्योंकि एक जो ये बोल्ट और नट था जो कि अपना जो इंजन गार्ड है एंड जो इंजन क्रेडल है जिसके साथ जो ब्रैकेट लगा रहता है वो तो खुल गया है, बट जो दूसरा वो काफ़ी टाइट है। तो फिर प्रॉब्लम क्या हुआ, ये जो इंजन गार्ड है प्लस इंजन का जो फ्रेम है, ये जो इंजन क्रेडल हुआ और इसके साथ में जो लगा हुआ है ये ब्रैकेट मेरे को एनी हाउ खोलना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट ओपनिंग दिस ब्रैकेट आई एम अनेबल टू ओपन दिस ऑयल फिल्टर, इसलिए मेरे को ये चीज़ खोलना पड़ेगा। एंड ये चीज़ को खोलने के लिए मेरे को इसका अंदर में बोल्ट दिख रहा है, ये बोल्ट खोलना पड़ेगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि रैचेट लेके आऊँ और एंड रैचेट से यहाँ से एक एक्सटेंशन जो आर्म रहता है यहाँ से मैं घुसा के बाहर से मैं खोल सकता हूँ। आई थिंक दैट विल बी एन ईजी प्रोसेस एंड यहाँ से मैं अपना बोल्ट को भी डैमेज नहीं करूँगा। सो आई नीड टू हैव द सेट ऑफ रैचेट। ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट के वजह से मेरे को एक नया टूल किट लेना पड़ा, क्योंकि इसमें जो बोल्ट था वो काफ़ी टाइट था एंड नॉर्मल अपना रिंग स्पैनर से खुल नहीं रहा था। तो फाइनली ये खुल चुका है एंड 2 दिन से हम लोग वीडियो बनाने का सोच ही रहे हैं, सर्विस करने का भी सोच रहे हैं, बट वेदर इज़ अगेंस्ट अस क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रही थी एंड अभी जाके बारिश ख़त्म हुआ एंड सडनली पूरा ज़ोर का धूप, तो इस स्वेट से ही काम करना पड़ेगा। तो फाइनली हम लोग अभी जितना भी इंजन ऑयल जो पहले से था उसको ड्रेन आउट कर दिए हैं एंड ऊपर से जो कैप होता है उसको थोड़ा सा ओपन कर लिए सो दैट एयर थोड़ा एंटर करे तो अच्छे प्रेशर से निकले। एंड ये रहा इसका ड्रेन प्लग, कंटामिनेंट्स ऊपर में लगा हुआ आप देख सकते हो, ये रहा।
ये कंटामिनेंट्स है, थोड़ा ग्रीसी फील आ रहा है। इसको अच्छे से साफ़ करके वापस इसको फिक्स कर देंगे सारा ड्रेन आउट होने के बाद। इंजन फ्लशिंग इसलिए अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सेकंड सर्विसिंग है। देखते हैं नेक्स्ट बाइक का कंडीशन कैसा होता है 10,000 या फिर नेक्स्ट जितने भी किलोमीटर मैं करूँगा इंजन कंडीशन लिखूँगा एंड उसके बाद इंजन फ्लशिंग करेंगे। अभी मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, ट्रेन प्लग डालूँगा, ऑयल फिल्टर खोलूँगा एंड ऑयल फिल्टर नया वाला लगाऊँगा, ट्रेन प्लग लगाऊँगा एंड उसके बाद रिफिल करेंगे अपना न्यू मॉड्यूल का इंजन ऑयल, दैट इज़ 10W50। नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोग अभी ऑयल फिल्टर निकालने वाले हैं एंड दिस इज़ द ऑयल फिल्टर स्पैनर। इसे मैं थोड़ा पहले से ही हल्का सा लूज़ कर दिया था क्योंकि मेरे को पता था कि एक बार ऑयल हाथ में आ जाने के बाद काफ़ी स्लिपरी हो जाएगा, इसलिए इजीली खुल चुका है। ल्यूब इसलिए कर रहे हैं सो दैट ये इजीली लग जाए। अंदर में ल्यूब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अंदर में एयर पार्टिकल्स होता है, ये बबल्स निकल रहा है और अंदर इंजन ऑयल में इट शुड बी फ्री ऑफ एयर पार्टिकल्स। आराम से प्यार से लगेगा, इसको कोई ज़ोर देने का ज़रूरत नहीं है, आराम से हैंड टाइट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सी गाइस, ये जो ऑयल लेवल मिनिमम पोर्शन तक आ चुका है एंड अपन फिर से टॉपअप करेंगे इसे सो दैट मैक्सिमम तक लेके जाना अपने को। ओवर फिल नहीं करना है, ओवर फिल करने से भी दिक्कत है। यहाँ तक मैं पूरा फिल कर चुका हूँ, उसका जो मैक्सिमम पॉइंट तक है आप जैसे देख रहे हो। तो फिर इसको अभी आइडियल कंडीशन में हम लोग चेक करेंगे एंड उसके ऊपर ऑब्जर्व करेंगे कि इज़ देयर एनी काइंड ऑफ लीकेज फ्रॉम द ऑयल फिल्टर या फिर फ्रॉम द ड्रेन प्लग। एंड उसके बाद हम लोग ये भी चेक करने वाले हैं कि इज़ देयर एनी ड्रॉप इन द ऑयल लेवल फ्रॉम दिस मैक्सिमम पॉइंट। अगर इसमें से कुछ ड्रॉप होता है तो फिर टॉपअप इसको करेंगे। मेरे पास और 1 लीटर का 10W50 मॉड्यूल का ही है एंड यस फाइनली इट्स डन आफ्टर so much of sweat and guys let's fire it up and check करते हैं कि is there any kind of leakage। सो दिस वॉज द कम्प्लीट सर्विसिंग ऑफ दिस GT650। एयर फिल्टर को सर्विसिंग नहीं करा, उसको मैं बाद में करूँगा। दिस वॉज बेसिकली द इंजन सर्विसिंग एंड अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो एनी इन्फॉर्मेशन या फिर मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ देन आई विल बी मच ग्रेटफुल, क्योंकि मैं भी एक बिगनर हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। आप कुछ अगर वैल्यूबल मेरे को प्रोवाइड करोगे देन आई विल बी मच ग्रेटफुल। मैं ज़रूर उसको नेक्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट कुछ इन्फॉर्मेटिव डालेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग सा डालेंगे एंड टिल देन चिल गाइस, पीस आउट।